हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं साथियों, आर्थिकी 2022-23 के अंतर्गत वैश्विक सूचकांक वाले सेक्शन को, जिसके अंतर्गत इस साल 1.5 साल के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स जारी हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, उसको कवर करेंगे, डिस्कशन करेंगे उसका, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे परीक्षाओं में जो है क्वेश्चंस बनने की संभावना बनी रहती है हमेशा। और आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं साथियों। और एक बात बता दें, अगर आप लोग जो है इस सीरीज़ की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी। इसके पहले जो है आर्थिकी के 3 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को, और फिर से भारत में कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में पहले स्थान पे है, और दूसरा एक और वीडियो जिसमें विश्व स्तर पे कौन सा देश किस फसल के उत्पादन में पहले स्थान पे है, इनसे रिलेटेड 3 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। मानव विकास सूचकांक 2020, 15 दिसंबर 2020 को मानव विकास रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। यह रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के आधार पर विश्व के 189 देशों के मानव विकास के स्तर का आकलन करता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आकलन हेतु वर्तमान प्रविधि HDR 2020 में 3 संकेतकों को शामिल किया गया। और ये 3 संकेतक कौन कौन है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। कभी कभी ये सूचकांक पूछ लेता है कि मानव विकास सूचकांक मापने के लिए कौन कौन से संकेतकों को शामिल किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। अगला देखिए साथियों, मानव विकास सूचकांक वर्ष 2019 के आंकड़ों पर जारी 2020 के सूचकांक में विश्व के 189 देशों को उनके प्राप्तांक के आधार पर 4 वर्गों में रखा गया है। 0.800 या उससे अधिक HDI मूल्य वाले 66 देशों को अति उच्च विकास वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। 53 देश, जिसमें 67 से 119 रैंक को उच्च मानव विकास वर्ग, जो 0.550 से 0.699 HDI मूल्य वाले 37 देशों को 120 से 156 को मध्यम मानव विकास वर्ग रैंकिंग में रखा गया है। और 0.550 से कम अंक पाने वाले 33 देशों, अर्थात 157 से 189 रैंक वाले देशों को निम्न मानव विकास वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। HDR 2020 में प्रथम 5 स्थानों की बात करें तो पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे आयरलैंड, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पे हांगकांग और 5वें स्थान पे आइसलैंड है। और यदि भारत की बात करें साथियों, तो भारत 0.645 स्कोर के साथ 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131वें स्थान पे है, याद रखिएगा। और 2020 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? भारत मध्य मानव विकास की श्रेणी में जो है इसे रखा गया है। अगला देखिए, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021। जून 2021 में IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 स्विट्जरलैंड के लुसाने में जारी किया गया। और इस रैंकिंग में 64 देशों को शामिल किया गया है। 64 देशों को इसमें शामिल किया गया है साथियों। और इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में पहले स्थान पर है। स्वीडन, डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नीदरलैंड चौथे स्थान पर है। सिंगापुर इस बार 5वां स्थान प्राप्त किया है। और यदि अंतिम स्थान की बात करें साथियों, तो वेनेजुएला इस रैंकिंग में या इस श्रेणी में चौथे, मतलब अंतिम श्रेणी बोले तो 64वें स्थान पे है। सऊदी अरब 8 स्थानों की गिरावट के साथ रैंकिंग में 32वें स्थान पर पहुंच गया है। और कतर इस वर्ष 17वें स्थान पर है। भारत IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 में विश्व के 43 सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है। पिछली रैंकिंग की तुलना में भारत के स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात 2020 में भी भारत IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 43वें स्थान पे था और 2021 में भी यह 43वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। 23 फरवरी 2022 को US चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 का
10वां संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90% से अधिक का योगदान करती हैं। और इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। इस वर्ष के सूचकांक में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन दूसरे स्थान पे, जर्मनी तीसरे, स्वीडन चौथे स्थान पे और फ्रांस 5वें स्थान पे। जबकि भारत की बात करें तो भारत इस वर्ष के सूचकांक में 43वें स्थान पे है। याद रखिएगा साथियों, IMD, ठीक है, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग और स्विट्जरलैंड में स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, दोनों में भारत का जो स्थान है वह भारत 43वें स्थान पे है। ठीक है, मतलब देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है और ये IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021, इसमें भी भारत 43वें स्थान पे है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखिए ब्रिक देशों की बात करें तो भारत के अतिरिक्त अन्य ब्रिक देशों में चीन 24वें स्थान पे है, रूस 32, ब्राज़ील 36 और दक्षिण अफ्रीका 45वें स्थान पे है। मतलब बात करें तो ब्रिक देशों में भारत की रैंकिंग केवल साउथ अफ्रीका से अच्छी है। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका 45वें स्थान पे है और भारत 43वें स्थान पे है। सूचकांक में भारत के अतिरिक्त शामिल एकमात्र दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान 53वें स्थान पे है। एशिया महाद्वीप के अन्य देशों में सिंगापुर 11वें, दक्षिण कोरिया 12वें स्थान पे और मलेशिया 27वें स्थान पे है। चलिए अगला देखते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जिसका सचिवालय बर्लिन जर्मनी में स्थित है। 1995 से प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है जारी किया जाता है, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 25 जनवरी 2022 को 27वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रैंकिंग जारी की गई और इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक 0 से 100 अंकों तक विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ होता है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ होता है सर्वाधिक ईमानदार। इस सूचकांक में डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड 88 अंकों के साथ प्रथम स्थान पे, मतलब डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड को 88 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरे स्थान पे नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन, ये तीनों जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं। ठीक, स्विट्जरलैंड 84 स्कोर के साथ 7वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 50वीं रैंकिंग हासिल हुई है और इस सूचकांक में भारत का स्कोर कितना है? 40 है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत का स्कोर 40 है। और रैंक की बात करें तो भारत को मालदीव के साथ 50वीं रैंकिंग जो है प्रदान की गई है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में बात करें तो भारत 40 स्कोर के साथ 86वें स्थान पर था। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में भारत के स्कोर में या भारत की रैंक में एक स्थान का सुधार आया। ठीक है, पिछले वर्ष भारत 86वें स्थान पे था, इस वर्ष भारत 50वें स्थान पे है। किस पे? ट्रांसपेरेंसी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। आर्थिक स्वतंत्रता के मामले या आर्थिक स्वतंत्रता के मापन हेतु प्रसिद्ध अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का प्रतिपादन किया जाता है। मार्च 2022 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 का प्रतिपादन किया गया और यह इसका 28वां रैंकिंग है। ठीक है, मतलब 28वां सूचकांक है। 1995 से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक के वर्ष 2022 के संस्करण में कुल 177 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में 184 देशों को शामिल किया गया है, परंतु इराक, लीबिया, लिचटेस्टीन, सोमालिया, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन को इस रैंकिंग में कोई रैंकिंग प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, और इस सूचकांक में शामिल या शीर्ष स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पे आयरलैंड, चौथे स्थान पे न्यूजीलैंड और 5वें स्थान पे लग्जमबर्ग है। भारत की बात करें साथियों तो भारत 53.9 अंकों के साथ 131वें स्थान पे है। ठीक है, और इस सूचकांक के
अंतिम 5 स्थान प्राप्त करने वाले देशों की बात करें तो उत्तर कोरिया 177वें स्थान पे है, वेनेजुएला 176, क्यूबा 175, सूडान 174 और जिम्बाब्वे 173वें स्थान पे है। चलिए अगला देखते हैं साथियों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022। 1 मार्च 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने 9वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया। 2007 में स्थापित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एवं वैश्विक थिंक टैंक है, जिसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस सूचकांक में विश्व की कुल जनसंख्या के 99.7% का प्रतिनिधित्व करने वाले 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करके आतंकवाद और उसके प्रभाव का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस सूचकांक में 0 से 10 के अंकों में देशों को श्रेणीबद्ध रूप से रैंकिंग प्रदान की जाती है। 0 का अर्थ होता है आतंकवाद से प्रभावित, 0 का अर्थ होता है आतंकवाद से प्रभावित नहीं, मतलब जहाँ पे आतंकवाद नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ उसको जो है 0 रैंकिंग दी जाती है या 0 स्कोर दिया जाता है, और जहाँ आतंकवाद सबसे अधिक है उसे 10 अंक दिया जाता है। मतलब सबसे कम आतंकवाद, सबसे कम स्कोर सबसे कम आतंकवाद, सबसे अधिक स्कोर सबसे ज़्यादा आतंकवाद, ठीक है। और अफगानिस्तान इस सूचकांक में 9.109 अंकों के साथ पहले स्थान पे है। मतलब आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश अफगानिस्तान है, ठीक। और इराक, सोमालिया, बुर्किना फासो और सीरिया क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पे है। इस सूचकांक में 7.432 अंकों के साथ भारत 12वें स्थान पे है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित सूचकांक में 12वें स्थान पे है। अन्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश 40वें स्थान पे है, चीन 67वें, ठीक, और रूस जो है 44वें, यूएसए 28, नेपाल 34 और श्रीलंका 25वें स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से 9 नवंबर 2021 को जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 17वां संस्करण है। यह सूचकांक पहली बार 2005 में जारी किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 76.67 अंकों के साथ डेनमार्क पहले स्थान पे है। शीर्ष 3 स्थान, पहले 3 स्थान जो हैं वह खाली है। क्यों? क्योंकि एकदम जो है 100 में 100 कोई भी ये देश ऐसा नहीं है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रॉपरली या सबसे प्रभावी या 100% काम किया हो, ठीक है। इसलिए 3 स्थानों पे कोई भी देश, किसी भी देश को 3 स्थानों में कोई भी रैंक हासिल नहीं हुई है, ठीक है। चौथे स्थान पे डेनमार्क है, ठीक। देखिए, और रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश स्थान नहीं बना सका है, क्योंकि पेरिस समझौते को लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों अर्थात तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा तक बनाए रखने या इसकी रोकथाम करने में पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया है। इस सूचकांक में स्वीडन को 5वां, समग्र रूप से द्वितीय और नॉर्वे को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूनाइटेड किंगडम को सूचकांक में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। दुनिया के 2 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों की बात करें, चीन और अमेरिका, सूचकांक में चाइना जो है 38वें स्थान पे है और अमेरिका जो है 55वें स्थान पे है। और इस सूचकांक में सबसे नीचे कजाकिस्तान है 64वें स्थान पे, सऊदी अरब 63वें स्थान पे, ठीक है, और 62वां स्थान है। जबकि भारत की बात करें साथियों तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 10वें स्थान पे है, ठीक। इस वर्ष के सूचकांक में भारत की स्थिति में गत वर्ष अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में कोई भी स्थान की गिरावट नहीं आई है। मतलब कि पिछले वर्ष भी भारत 10वें स्थान पे था और इस वर्ष भी भारत 10वें स्थान पे है, मतलब इसकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला देखिए सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया सूचकांक है, जो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2006 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। 30 मार्च 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 जारी किया गया था। यह सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल परीक्षण के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 क्षेत्र हैं: आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां,
स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। यह सूचकांक जो है 0 अर्थात 0 से 1 स्कोर के मध्य विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक असमानता और 1 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक समानता। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में कुल 156 देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में शीर्ष 5 देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पे है, फिनलैंड दूसरे स्थान पे, नॉर्वे तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और स्वीडन 5वें स्थान पे है। और बात करें यदि ब्रिक देशों की तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में ब्रिक देशों में 18वां दक्षिण अफ्रीका जो 18वें स्थान पे है, रूस 81वें स्थान पे, ब्राज़ील 93, चाइना 107 और भारत 140वें स्थान पे। ठीक है, तो लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत जो है 140वें स्थान पे है, याद रखिएगा। ठीक है, किसमें? ब्रिक देशों में। अगला देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। विश्व से गरीबी और भूखमरी को समाप्त करने के लिए, लिंग समानता को सुनिश्चित करने और सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराने सहित अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अपनाया गया है। ठीक है, कालांतर में इसे और समावेशी एवं धारणीय बनाते हुए इसके स्थान पर क्या आया? सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 2016 से 2030 तक के लक्ष्य के साथ, एजेंडे के साथ कार्य कर रहा है, जिसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। 2015 में स्वीकारी से किया गया था और इसमें 17 मुख्य लक्ष्यों और 169 सहायक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में हुई प्रगति का अवलोकन करने के उद्देश्य से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और वर्सलमैन शिफ्टिंग द्वारा संयुक्त रूप से सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड्स रिपोर्ट जारी किया गया। इसी रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भी जारी किया गया था। सतत विकास समाधान नेटवर्क और वर्सलमैन शिफ्टिंग द्वारा 14 जून 2021 को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया था। इस सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 165 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। इन देशों को 0 से 100 के बीच में अंक प्रदान किया गया है। 0 सबसे खराब स्थिति और 100 सबसे बेहतर स्थिति को दर्शाता है। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर फिनलैंड पहले स्थान पे, स्वीडन दूसरे स्थान पे, डेनमार्क तीसरे स्थान पे। ब्रिक देशों में बात करें तो भारत एवं दक्षिण अफ्रीका की रैंकिंग 100 से नीचे अर्थात 120 और 107 है। ठीक है, मतलब भारत 120वें स्थान पे, दक्षिण अफ्रीका 107वें स्थान पे है। और शेष 3 देशों की बात करें, रूसी संघ, चीन और ब्राज़ील की, रूस जो है 46वें स्थान पे, चाइना 57 और ब्राज़ील 61वें स्थान पे है। सतत विकास सूचकांक में भारत 60.1 स्कोर के साथ रैंकिंग में 120वें स्थान पर है, जबकि 2020 में यह 117वें स्थान पर था। मतलब भारत की रैंकिंग में 3 अंकों की गिरावट आई है। भूटान की बात करें साथियों, भूटान 70 स्कोर के साथ 75वें स्थान पर है। श्रीलंका 68.1 स्कोर के साथ 87वें, नेपाल 66.5 स्कोर के साथ 96वें स्थान पे है। ठीक है, इस रिपोर्ट में SDG डैशबोर्ड भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रत्येक सतत विकास लक्ष्य SDG को किसी रंग यथा जैसे हरा, पीला, नारंगी, लाल से चिन्हित किया गया है। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष केवल 3 रंग जैसे हरा, पीला और लाल शामिल थे। हरे रंग से चिन्हित किए जाने का तात्पर्य क्या है कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। हरे रंग का मतलब सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। पीला और नारंगी रंग का मतलब क्या होता है? यह संकेत देते हैं कि अनेक चुनौतियां अभी शेष हैं। और लाल रंग का मतलब क्या है कि देश लक्ष्य प्राप्ति से बहुत दूर है। अगला देखिए साथियों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा पोर्ट लुइस इंस्टीट्यूट, विभिन्न कारपोरेट तथा अकादमिक नेटवर्क भागीदारी एवं GII सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया। इस सूचकांक में नवाचार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। GII 2021 की गणना 2 उप सूचकांकों के औसत द्वारा की गई है। ये 2 उप सूचकांक हैं, नवाचार निवेश और नवाचार निर्गत। ठीक है, ये याद रखिएगा।
20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। 2007 से प्रकाशित होने वाली इस सूचकांक का यह 14वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के माध्यम से दुनिया भर की 132 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की गई। ठीक है, मतलब 132 देशों को इसमें शामिल किया गया है। 2021 की वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। ठीक है, इसका जो केंद्रीय विषय है वह है कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना, अर्थात ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, स्वीडन दूसरे, अमेरिका तीसरे और यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पे है। भारत की बात करें साथियों, तो भारत का जो है 132 देशों की सूची में भारत 46वें स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा। और पिछले वर्ष किस स्थान पे था, पिछले वर्ष भारत 48वें स्थान पे था, मतलब भारत की रैंकिंग में 2 स्थानों का सुधार हुआ है। और ब्रिक देशों में बात करें तो भारत के अलावा ब्राजील जो है 57वें स्थान पे है, चीन 12वें स्थान पे, रूस 45 और दक्षिण अफ्रीका 61वें स्थान पे है। अंगोला, ये भी पूछ सकता है कि सूचकांक में अंतिम स्थान पे कौन है। अंगोला जो है अंतिम स्थान अर्थात 132वें स्थान पे है। अगला देखिए साथियों, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021। प्रतिष्ठित अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा प्रतिवर्ष राजस्व आय के आधार पर विश्व की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची जारी की जाती है। अगस्त 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में पहले स्थान पर अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट है, दूसरे स्थान पर चीन की कंपनी स्टेट ग्रिड और तीसरे स्थान पर यूएस की जो इंटरनेट सर्विस एंड अमेजन है। ठीक है, तीसरे स्थान पे। और इस सूचकांक में भारतीय कंपनियों की बात करें तो इस सूचकांक में 7 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 4 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और 3 प्राइवेट क्षेत्र की। और इस सूची में शामिल भारतीय कंपनियों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 155वें स्थान पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 205, इंडियन ऑयल 212, ऑयल एंड नेचुरल गैस 243, राजेश एक्सपोर्ट 348वें स्थान पे, टाटा मोटर्स 357 और भारत पेट्रोलियम 394। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं साथियों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के पार्श्व में जून 2020 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, मतलब 2020 में जारी हुआ था, अब ये 2022 में जारी होगा लेकिन अभी जारी नहीं हुआ। तो ये जो सूचकांक है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि हर वर्ष जारी होता है कितने वर्ष पे, तो याद रखिएगा यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है और इसे येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में विश्व के 180 देशों को 11 श्रेणियों में विभाजित 32 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। सूचकांक में डेनमार्क 82.5 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। रैंकिंग में शीर्ष 5 देशों की बात करें तो लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है, स्विट्जरलैंड तीसरे, यूके चौथे स्थान पे है और फ्रांस 5वें स्थान पे। और इस सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया 6ठे, जर्मनी को 10वां स्थान, जापान 12वें स्थान पे है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को अंतिम 15 देशों में स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 2020 में भारत जो है 180 देशों में घाना के साथ संयुक्त रूप से 168वें स्थान पे है, जो भारत के लिए बहुत ही गंभीर विषय है या गंभीर समस्या इसे बोल सकते हैं कि भारत अंतिम 15 देशों में शामिल है। अफ्रीकी देश घाना के साथ भारत 168वें स्थान पे है। 2018 में इस सूचकांक में भारत 177वें स्थान पर था और उसकी रैंक में 9 स्थानों का सुधार हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन रैंकिंग में और सुधार करने की अपेक्षा की जाती है। और अंतिम 5 देशों की बात करें दोस्तों तो लाइबेरिया अंतिम स्थान 180वें स्थान पे है, 179वें स्थान पे म्यांमार है, 178वें स्थान पे अफगानिस्तान और 177वें स्थान पे सियरा लियोन है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021। दिसंबर 2021 में वाशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक का 7वां वार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया।
मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों को शामिल किया गया है। HFI 2021 में सम्मिलित देशों को 0 से लेकर के 10 के मध्य रेटिंग अर्थात अंक प्रदान की गई है, जहां 0 स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे बदतर सबसे बेकार स्थिति को दर्शाता है, वहीं 10 सबसे अच्छी स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शामिल 165 देशों की वर्ष 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर औसत मानव स्वतंत्रता रेटिंग जो है 7.12 है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शामिल शीर्ष 5 देशों की रैंक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, न्यूजीलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे, एस्टोनिया चौथे और आयरलैंड 5वें स्थान पे है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में अंतिम देशों की बात करें तो सीरिया अंतिम स्थान पे है, 164वें स्थान पे वेनेजुएला, 163वें स्थान पे यमन, 162 सूडान और 161 मिस्र है। भारत की बात करें साथियों, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 119वें स्थान पे है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021। 9 दिसंबर 2021 को IMD द्वारा कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई और यह इसका 8वां संस्करण है। IMD ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को 3 कारकों के आधार पर तैयार किया है, निवेश और विकास, तत्परता तथा अपील। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में प्रति व्यक्ति मध्यम एवं उच्च आय वाली 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें जो है 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। और प्रथम 5 स्थानों की बात करें साथियों तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, स्वीडन दूसरे, लग्जमबर्ग तीसरे, नॉर्वे चौथे और डेनमार्क 5वें स्थान पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में शीर्ष 10 स्थानों में सभी पर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ठीक। और इस सूचकांक में सम्मिलित 64 देशों की सूची में पिछले वर्ष 62वें स्थान के मुकाबले भारत ने 6 पायदान नीचे जाते हुए 56वां स्थान हासिल किया है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं साथियों, भारत मतलब ये पूछ सकता है कि भारत किस स्थान पे है, तो भारत 56वें स्थान पे है। अगला देखिए, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021। नवंबर 2021 में लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक का 15वां संस्करण है और इस सूचकांक में 7 क्षेत्रों के 167 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। यह सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों, 12 स्तंभों, 68 तत्वों और 300 संकेतकों पर आधारित है। यह 12 स्तंभ कौन कौन से हैं? सुरक्षा एवं संरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासन, सामाजिक पूंजी, निवेश, माहौल, उद्यमिता की शर्तें, बाजार तक पहुंच तथा अवसंरचना, आर्थिक गुणवत्ता, रहन सहन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें ये 12 स्तंभों को याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम ये याद होना चाहिए कि कितने स्तंभों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो 12 स्तंभों के आधार पर जो है रैंकिंग प्रदान की जाती है। और लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 में डेनमार्क जो है पहले स्थान पे है। डेनमार्क पहले स्थान पे है। 2021 की रैंकिंग में नॉर्वे दूसरे स्थान पे है। न्यूजीलैंड 8वां एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्ध देश है। ठीक है, 8वें स्थान पे है। और सूचकांक में शीर्ष 5 देशों की रैंकिंग की बात करें, डेनमार्क पहले स्थान पे है, नॉर्वे दूसरे स्थान पे, स्वीडन तीसरे, फिनलैंड चौथे और स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पे है। 2021 की रैंकिंग में भारत की बात करें तो भारत 101वें स्थान पर है, जबकि 2020 में 103वें स्थान पे था। मतलब कि भारत की रैंकिंग में 2 स्थानों का सुधार हुआ है। ठीक है। और सूचकांक के अनुसार 2021 में उत्तरी अमेरिका विश्व का सर्वाधिक समृद्ध देश क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। ये था इस वीडियो का लास्ट इंडेक्स था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊँ, ताकि 1-2 बार आप लोगों को देखने के बाद आप लोगों को ये याद हो जाए और परीक्षा में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर कोई कहीं गलती रह जाती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसके बाद वाली वीडियो में साथियों मैं ये सेरीकल्चर रेशम पालन में कौन सा देश राज्य जो है किस स्थान पे है, खनिज संसाधन वाले में, या फिर से फलों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य किस स्थान पे है, ये सबको जो है शामिल करके या फिर से इन सबको डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन प्रॉपरली पहुँचे, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए
और यदि आप लगे कि हाँ इसे शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर सकते हैं। और यदि इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट ज्वाइन करके सारे वीडियो के जो PDF हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।